दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात कही गई है। किसी ने खूब कहा है कि जो कल शब्द होता है ना, ये आलसी लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इन लोगों को हर काम में बोलने की आदत है कि हम आज नहीं, हम कल करेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये जो इंसान है जो आलसी होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका ना ही वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। दोस्तों, मैं मयंक आपका एक और वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं, जहां पर मैं सीधी सी एक बहुत बढ़िया बात करने वाला हूं। एक बहुत ही बड़ा बैरियर, जिसे कहते हैं हम लेजीनेस, हिंदी में कहें तो आलस्य, जो जिंदगी में हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। और जितने भी लोग जिंदगी में आज स्ट्रगल कर रहे हैं ना कहीं उनके ऊपर ये चीज बहुत ज्यादा हावी पड़ जाती है, उनको जिंदगी में रोक कर किसी कोने में फेंक देती है। जब भी वो लोग कहते हैं कि मुझे कुछ काम करने के लिए बाहर निकलना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो जो उनका आलस है उनके पैरों को जकड़ लेता है, उनको पकड़ लेता है, उन्हें गिरा देता है और कहता है कि चल चुपचाप सो जा, कल कर लियो काम, आज नहीं करना। और वो लोग भी इसको मान कर कहते हैं चल ठीक है यार, क्या ही जाता है, थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं, बाद में करेंगे। और इस चक्कर में पूरा दिन बीत जाता है और ऐसे ऐसे करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है। दोस्तों, सीधी सी बात मैं आपको इस फैक्टर के बारे में समझाने वाला हूं और एक बेसिक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, आपको समझ भी आए और आपको पता चले कि यार जिंदगी में जो लोग आज कुछ नहीं बन पाए ना, उनके पास सिर्फ उनका सबसे बड़ा रीजन जो है, जो उनकी नाकामयाबी के पीछे शामिल है, वो आलस्य है, यानी वो लेजीनेस है। दोस्तों, शुरू करता हूं कहानी के साथ जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर चेकआउट करना, क्योंकि यार आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो के थ्रू। और जिंदगी में अगर आप आज कहीं फंसे हुए हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके ऊपर आलस्य भारी पड़ रहा है, लेजीनेस भारी पड़ रही है या नहीं पड़ रही। दोस्तों, होता क्या है कि एक राज्य होता है जहाँ पर एक राजा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। अब वो सोचता है कि यार मैं बूढ़ा तो हो चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है ना, मेरे 3 बेटे हैं, तो मैं अब ये नहीं चाहता कि मैं बड़े वाले को बोल दूं कि तू राजा बन जा और बाकी दोनों को छोड़ दूं, तो होगा क्या, ऐसी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कंपटीशन को रखता हूं, ताकि ना तीनों को बराबर का पार्टिसिपेशन मिलेगा, तीनों बराबर अपनी मेहनत करेंगे और जो जीतेगा फिर तो कोई किसी को एतराजगी भी नहीं होगी कि भाई ये क्यों बन गया राजा। तो मैं एक सिंपल सा कॉम्पिटिशन रखता हूँ, ताकि होगा क्या ना, जो भी जीतेगा मुझे पता चलेगा किसमें मेरे बेटे में ज़्यादा काबिलियत है और जो जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और हमारे राज्य को भी प्रॉपर संभाल सकता है। तो उसने क्या किया, तीनों बच्चों को बुलाया अपने राज दरबार के अंदर और उन्हें बोला कि मैं तुम तीनों को ना परखने वाला हूं, तुम तीनों को चेक करूंगा कि तुम तीनों में से सबसे बेहतर कौन है, कौन सबसे बेहतर हमारे राजा का काम कर सकता है। तो तीनों बोले ठीक है जी पिताजी, आप देख लो, हम तैयार हैं। तो हुआ क्या, उस आदमी ने बोला, राजा ने, कि सबसे बड़े बेटे को उसने इधर आके बुलाया, बोला बेटे तुम इधर आओ। उसने उसको एक काम दिया, उसको लकड़ी से उल्लू बनाने को उसने कहा। और जो दूसरा बेटा था, उसने दूसरे बेटे को राजा ने कहा कि तू भी उल्लू बना, लेकिन तू मिट्टी से उल्लू बना। और जो तीसरा बेटा था, राजा ने कहा कि तू एक काम कर, तू उल्लू बना लेकिन तू कागज का उल्लू बना। तुम तीनों को मैंने एक ही काम करने को कहा है, लेकिन तुम तीनों को जो चीजें मैंने दी है वो अलग अलग दी हैं। तुम तीनों को मैंने तुम्हारा काम बांट दिया है, तुम तीनों पूरा टाइम लो और मैं शाम को आऊंगा और देखूंगा किस बंदे ने कितना काम किया और कितना अच्छे से किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप देख लेना। होता क्या है कि बाकी जो दोनों बेटे थे, जो सबसे बड़ा होता है, जो बीच वाला होता है, वो दोनों सोचते हैं कि यार पिताजी ने हमारे पर इतना विश्वास दिखाया, इतना भरोसा दिखाया, तो हम उनका विश्वास तो नहीं तोड़ेंगे। भले राजा में से कोई बने, लेकिन हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, काम प्रॉपर तरीके से करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। तो दोनों बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत करने में लग जाते हैं, दोनों अपना काम शिद्दत से कर रहे होते हैं। और जो तीसरा होता है ना, उसका नाम होता है मिस्टर आलसी। वो इंसान जो होता है ना, इतना ज्यादा आलस से भरपूर होता है, कहता है कि यार सबसे आसान काम तो पिताजी ने मुझे दे दिया, किसी को लकड़ी का बोला, किसी को मिट्टी का बोला, लेकिन मुझे कागज का सबसे आसान काम है, बहुत कम टाइम लगने वाला है, इसमें मैं आराम से करूंगा बाद में, अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बेचारा आराम करने लेटता है, ऐसे होते होते दोपहर हो जाती है। अब दोपहर हो गई तो उठ के देखता है बीच बीच में कि यार टाइम तो बीत रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उसका आलस उसको फिर भी रोक लेता है, नहीं नहीं रुक जा, अभी नहीं, सो जा, बाद में करेंगे, चल ठीक है यार सो जाता हूँ। वो फिर सो जाता है, कहता है चलो थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ऐसे करते करते शाम आ गई। उसके पिताजी सामने से आ रहे थे, उसकी एकदम सांस कांप उठी, वो उठ के भागा सीधा काम करने के लिए। उस पिताजी ने कहा बाकी दोनों का तो मैंने काम देख लिया, तू दिखा तूने कितना काम किया। बस पिताजी 1 मिनट मेरा हो गया। ऐसे करते करते उसने थोड़ी देर और ली और बात को टालते गए। जब उसके पिताजी ने उसको जोर से चिल्लाया और उसको डांटा, तब उसने कहा कि हाँ मेरा कुछ भी काम नहीं बना था। तब उसके पिताजी ने एक चीज कही कि मुझे पता है तू सबसे बड़ा आलसी है, राज्य का सबसे बड़ा आलसी इंसान है, तो तू राज्य क्या संभालेगा। तो उस इंसान ने सीधी सी दोस्तों एक बात कही कि पिताजी आपने उन दोनों को ना बहुत आसान काम दिया था, अगर आप मुझे भी वही काम देते ना तो मैं भी बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर लेता और मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा नाम बना देता। तो उसके पिताजी को चीज बहुत गंदी लगी। उन्होंने कहा चल ठीक है, तू इतना ही बोल रहा है ना, तेरे को एक और मौका देता हूँ, तब देखता हूँ कि तू कितना महान है, मैं तेरे को देख ही लेता हूँ आज। तो उन्होंने क्या कहा कि तीनों बेटों को दोबारा से बुलाया और उनको एक काम फिर से सौंप दिया। बड़े बेटे को उन्होंने क्या बोला कि हमारे बगीचे में जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं उन सबको इकट्ठा कर और साफ करके साइड में रख दे। जो दूसरा बेटा था उन्होंने उसको बुलाया और उसको बोला कि जितने भी
पेड़ों से जो फ्रूट्स गिरे हुए हैं उनको उठा, उन्हें गिन कर, उन्हें कलेक्ट करके साइड में रख। और जो ये छोटा सा जो महान आलसी कुमार, इसको बुलाया और इसको बोला कि एक काम कर, सबसे आसान काम फिर से मैं तेरे को देता हूँ, तू एक काम कर, तू जितने फूल गिरे हुए हैं ना बगीचों में, इनको उठा, इनको गिन कर साइड में कर दे, ताकि तेरा काम भी कम बने। और देखता हूँ कि तू कितना कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तू करके दिखा। तीनों को वही काम दिया। पिताजी फिर से चले गए, कहते कि मैं शाम को आऊंगा और देख लूंगा तुम लोग कि तुमने कितना कितना काम किया। ऐसे करते करते फिर वो कह रहा कि यार क्या मस्त घास हो रही है, गीली गीली, चलो इस पर सो जाता हूँ, आराम से सो गया। शाम को बाद में देखेंगे, बहुत सिंपल से काम है, क्या ज्यादा टाइम, थोड़ी देर में कर लूंगा मैं। दोपहर बीत गई, दोपहर आई तो बोलता कि यार थोड़ी देर यार और आलस चढ़ रहा है, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, आधे घंटे का तो काम मैं कर लूंगा आराम से। ऐसे करते करते फिर शाम आ गई। सामने से पिताजी आते हुए दिखाई दिए तो फिर खड़ा होकर भाग रहा है, फिर फूल उठा उठा के गिन कर रख रहा है। पिताजी ने कहा कितने फूल गिन लिए, कितने हो गए? बस पिताजी हो गए। देखा तो उसके पिताजी ने उसने कुछ भी शुरुआत उस टाइम भी नहीं करी हुई थी। तो उसके पिताजी ने एक चीज कहा कि देख, तेरे को दूसरा ही मौका दिया, लेकिन तू अपने दिमाग पर टिका ही रहा। तेरा जो आलस है, तेरे जिसने पैर पकड़े हुए हैं, तू उसके चक्कर में आज भी सोता रहा, कुछ नहीं कर पाया। इतना बड़ा मौका तेरे हाथ में था कि तुझे राजा संभालने का, तुझे राजकुमार बनने का मौका दिया जा रहा था, तुझे राजा बनने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन तूने क्या किया? अपने आलस की वजह से उस मौके को गवा दिया और यहीं कहीं पड़ा रह गया। दोस्तों जिंदगी में भी ना क्या होता है, लोग यही गलती कर जाते हैं। जब उनसे कुछ काम नहीं होता ना, उनका आलस उन पे भारी पड़ता है, तो वो बाकी जाके उनसे जब कोई पूछता है कि आप ये क्यों नहीं कर पाए, आप ये क्यों नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ एक ही बकवास का जवाब दे देंगे। वो एक चीज बोल देंगे कि यार हमारे को ना वो आसान काम नहीं मिला, सामने लोगों को आसान मिला था इसलिए वो कर गया। दोस्तों ये सब झूठ बहाने हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जिंदगी में। और मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसे बहाने मारने वाले ना बन जाओ, इसलिए जिंदगी में ना मेहनत करनी शुरू कर दो, आलस को दूर कर दो जिंदगी से। यार आलस हमेशा हर इंसान जब जिंदगी में किसी भी स्टेज पे यार लाइफ में बहुत कामयाब बन चुका है, उसको आगे के लिए स्टेप्स लेने होंगे ना, तो उसका जो आलस उसके पैर पकड़ लेता था कि वो जिंदगी में आगे ग्रो ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, इसलिए बेचारा यहीं कहीं लेटा रह जाता है। लेकिन दोस्तों जिसने ठान रखी कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा ही करना है, कुछ अचीव करना ही करना है, उसका आलस उसको कितना ही जोर लगा के बेड पे लिटाने की कोशिश कर दे, पर वो इंसान खड़ा होएगा और अपने काम करके दिखाएगा, तभी वो जिंदगी में आज कामयाब दोस्तों बन पाते हैं लोग। दोस्तों मैं सिंपल सी बात कहूंगा, आप जिंदगी में ना इस वीडियो को पूरा चेकआउट जरूर करना, इसको सुनना, और आप भी ये मत करना कि यार कहीं आप भी कुछ सालों बाद यही बहाना मारे हो लोगों से कि यार मेरे को आसान काम मिला इसलिए मैं नहीं कर पाया, उसको मिला ना इसलिए वो कर गया। ऐसे दोस्तों सिर्फ बहाने होते हैं, बहाने मत मारना, काम कर जाना, वरना दुनिया आपके भी ऊपर ऐसे मजाक उड़ाएगी और आप पे भी हंसेगी। जिंदगी में दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, कुछ सीखने को थोड़ा बहुत भी मिला हो और लगा हो कि हाँ यार हमें आज ही अपना आलस को दूर करना है और आगे बढ़ना है यार, ताकि हम ये बकवास के बहाने ना मारते रह जाएं, वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों, बेकार लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलता हूँ दोस्तों आप सभी को ऐसी बढ़िया सी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक लाइफ के लिए मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।